एवरीवन, आज हम जा रहे हैं भोले की नगरी अरेराज, जो कि हमारे घर मोतिहारी से 28 किलोमीटर दूर अरेराज नामक स्थान पर स्थित है। यह बहुत ही प्राचीन मंदिर है। कहा जाता है कि स्कंद पुराण के अनुसार यह कहा गया कि अहिल्या ने जब चंद्रमा को श्राप दिया था, तब चंद्रमा ने श्राप से मुक्ति पाने के लिए अगस्त्य मुनि के पास गए थे। तब उन्होंने कहा कि इस श्राप से मुक्ति आपको तभी मिलेगी जब गंडक नदी के किनारे भोलेनाथ की मंदिर की स्थापना कर और उसकी पूजा अर्चना करो, तो तुम्हें इस श्राप से मुक्ति हो जाएगी। तो इसके बाद अरण्यराज में शिवलिंग की स्थापना की, तो जो आज अरेराज के नाम से प्रसिद्ध है। ऐसे आप सभी जानते हैं कि चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द सोम है, इसीलिए ये सोमेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध हुए। ऐसे कहा जाता है कि जब युधिष्ठिर को अपना खोया हुआ राजपाट मिल गया, तो वो अपने भाई और पत्नी के साथ आके यहाँ पे आके शिवलिंग की पूजा की थी। और ऐसा भी कहा गया है कि जब राम जी सीता जी से विवाह करके जनकपुर से अयोध्या लौट रहे थे, तब भगवान राम ने भी वहाँ पे जाके भोलेनाथ की पूजा की थी। यहाँ सभी अपनी मुरादें लेके आते हैं और बाबा सबकी मुरादें पूरी करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब हम मंदिर के गर्भगृह में चलेंगे, जहाँ उनकी पूजा अर्चना हो रही है। यहाँ पे सभी भक्त जब उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है, तो वो अंदर ऐसे बैठ के उनका रुद्राभिषेक करते हैं पूरे परिवार के साथ। जो आप शिवलिंग देख रहे हैं, थोड़ा सीढ़ियों से नीचे उतर के हमें जाना पड़ता है, क्योंकि मंदिर थोड़ी ऊंचाई पर है और जो लिंग है वो 10-12 सीढ़ी नीचे उतर के हमें जाके पूजा अर्चना करनी पड़ती है। यहाँ सोमवार और शुक्रवार, इस दिन तो आप अंदर जा ही नहीं सकते। उस दिन यहाँ काफ़ी भीड़ होती है। यहाँ मैं आपको ले चल रही हूँ। ये माता गौरी का स्थान बनाया गया है। सामने गणपति जी विराजमान है, ये सामने हनुमान जी भी है और भक्तजन टीका लगवा रहे हैं पंडित जी से, उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, ये मंदिर का आंगन है। यहाँ माता गौरी और भोलेनाथ का जो लाल कपड़ों से आप देख रहे हैं गठबंधन किया हुआ है, जो गठजोड़ बोलते हैं, गठबंधन बोलते हैं। ये जिन भक्तों की मनोकामना पूरी हो जाती है, वही लाल कपड़ों से माता गौरी का मंदिर से लेके भोलेनाथ तक गठबंधन करवाते हैं। ये मैं आपको दिखा रही हूँ। सोमवार के दिन आपको इसके अंदर से होके जाना पड़ेगा, बाकी दिन तो आप ऐसे डायरेक्ट घुस सकते हैं मंदिर के अंदर, लेकिन सोमवार और शुक्रवार के दिन आप मंदिर के अंदर गर्भगृह में, जहां भोलेनाथ स्थित है, वहां आप नहीं जा सकते। तो यहाँ मैं आपको और अच्छे से दिखा रही हूँ माता गौरी और भोलेनाथ का गठबंधन। तो यहाँ आप देख रहे हैं कपड़े से लगे हुए हैं और ये बाहर का प्रांगण है। और ये आप देख रहे हैं, ये बसहा बाबा है, नंदी बाबा, जिसके कान में कुछ कहने से वो मनोकामना पूरी होती है। तो मेरी तो मुंह उनके कान के पास नहीं जा रही है, इसलिए मैंने इतनी दूर से ही कह दिया और उनके चरण को स्पर्श किया। साथ ही मेरे पति देव भी आ गए, वो तो कान तक कह दिए। वो लंबे हैं, मेरी हाइट छोटी है, तो मैं नहीं बोल पाई, मैं दूर से ही उनको कह दी। यहाँ मेरे बच्चे बोर हो रहे हैं क्योंकि यहाँ धूप काफ़ी है, बहुत गर्मी लग रही है। ये एक छोटा सा झील है जहाँ सभी स्नान करते हैं और ये चारों तरफ से छोटे छोटे दुकान बने हुए हैं, जिसमें सिंदूर, बिंदी, प्रसाद ये सब मिलता है। यहाँ एक बोट है, कुछ लोग स्नान भी कर रहे हैं। हम लोग बस ऐसे ही देख के चले आए, क्योंकि हम लोग घर से ही स्नान करके गए थे। बाकी जो लोग आते हैं दूर से, वो स्नान करते हैं। यहाँ मैं आपको लेके आई हूँ, यहाँ है, यहाँ आप मुझे देख रहे हैं, यहाँ बहुत ही ये इम्पोर्टेंट जगह है। यहाँ पे रुद्राभिषेक हो रहा है भोलेनाथ का, जो मिट्टी का बना के और रुद्राभिषेक करते हैं। इसी जगह पे ये
ग्राउंड फ्लोर है और इसके ऊपर जो है ये दोनों जगह पहले से ही आपको बुक करना पड़ता है। अगर आपको रुद्राभिषेक आपको कराना है तो 2-3 दिन पहले से ही आपको बुक करना पड़ता है। उसके बाद आपको वो जगह मिल जाती है, वो पर्ची काट के देते हैं, फिर आप अपने पूरे परिवार के साथ आइए और वहाँ रुद्राभिषेक करवाइए। तो यहाँ मैं निकल के अब ऊपर जा रही हूँ। ये छोटे छोटे आप देख रहे हैं, यहाँ सिंदूर, बिंदी, प्रसाद सब, रक्षा सूत्र, बच्चों के खिलौने, ये सभी यहाँ मिल रहे हैं। यहाँ पे एक ये बैठे हैं इस टोकरी के अंदर सांप लेके। हम तो आपको दूर से ही दिखा रहे हैं, मैं तो नज़दीक नहीं गई। अब हम जाएंगे ऊपर। तो यहाँ आप देख रहे हैं किनारे किनारे ये लोग लेके बैठे हैं। अब हम ऊपर की तरफ में जा रहे हैं, फिर आपको हम ऊपर दिखाएंगे कि कैसे मिट्टी से भोलेनाथ बनाए गए हैं रुद्राभिषेक करने के लिए। ये रुद्राभिषेक में बहुत खर्च आता है। इसमें दूध, दही, घी, शक्कर, कमल का फूल, गन्ना का रस, अनार का रस, बहुत सारी चीज़ों से इनका अभिषेक होता है। बहुत सारे बेलपत्र लगते हैं, धतूरा, भांग, मतलब जो जो भोलेनाथ को प्रिय है वो सारी चीज़ें इसमें लगती है। इसमें खर्च बहुत ज़्यादा आता है। यहाँ आप देख रहे हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये लाल, पीले, हरे जो ये चावल जैसे देख रहे हैं वो बना भी रहे हैं। वो सब चावल को रंग के नवग्रह और मतलब बहुत सारी चीज़ें बनती है इसके अंदर। और चारों तरफ से कलश रख के पूजा होता है। यहाँ इनकी ये पूजा चल रही है, उधर वो पूजा अभी स्टार्ट नहीं हुई है। जब इनकी पूजा ख़त्म हो जाएगी तो शायद यही पंडित जी जाके वहाँ पूजा करवाएंगे। तो जहाँ जब जो जैसे आए हैं उनकी पूजा उसी तरह से हो रही है। जितना कि जिन्होंने मन्नत मांगी हुई है, कोई 1.25 लाख शिव जी बना रहे हैं, कोई 1000 करा रहे हैं, तो वो उनकी मन्नत के हिसाब से ही मिट्टी का बनाया जाता है। यहाँ मैं भी हाथ जोड़ के अपनी मन में मन्नत मांग रही हूँ कि हे भोलेनाथ, आपने जैसे इन लोगों की मनोकामना पूर्ण करी वैसे हमारी भी मनोकामना आप पूर्ण करना। ये मन्नत मांगते हुए मैं सभी जगह घूम घूम के जहाँ जहाँ शिव जी बने हुए थे सबसे मैं मन्नत मांग रही थी। और यहाँ कुछ लोगों की पूजा हो चुकी थी, वे सब समेट भी रहे थे। जब ये स्थान खाली हो जाएगा तो फिर इस स्थान पे दूसरे लोग बैठेंगे पूजा करने के लिए। तो यहाँ आप देख रहे हैं पीले कपड़े में हस्बैंड वाइफ दोनों बैठे हैं। इनका जो भोलेनाथ बने हैं वो कम है, इसका मतलब 1051 ऐसे होंगे। इनके ये पूरे परिवार वाले हैं। जब ये रुद्राभिषेक होगा तो ये सारे ऐसे धागा पकड़ के एक साथ ये जल का अभिषेक या दूध से अभिषेक करेंगे। तो यहाँ क्या है, गन्ने के रस से होता है, अनार के रस से होगा, बहुत सारी चीज़ें यहाँ लगती है। इसलिए ये रुद्राभिषेक में हमें बहुत ज़्यादा खर्च पड़ता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ भी एक पूजा हो रहा है। ये देख लीजिए कि इनकी भी यहाँ पे भोलेनाथ बनी हुई, इनकी पूजा हो चुकी है क्योंकि यहाँ पे बेलपत्र उनके ऊपर चढ़ चुका है। यहाँ अभी होनी बाकी है। यहाँ अभी पूजा की तैयारी हो रही है और पंडित जी है, कलश वगैरह रखते हैं, 9 ग्रह की शांति होती है, बहुत सारी चीज़ें, इसमें बहुत सारी चीज़ों की पूजा होती है, बहुत सारी चीज़ें लगती है, बहुत खर्च आता है। तो यहाँ ये मैं आपको दिखा दी, छोटे 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 बने हुए पहले रुद्रा है और भोलेनाथ बड़े बड़े हैं। यहाँ पे पूजा की अब समाप्ति होने वाली है। ये अब पूजा की समाप्ति हो रही है। हम लोग भी यहाँ खड़े होके कुछ देर हाथ जोड़कर खड़े हुए और हर हर महादेव का इन लोगों के साथ ही हम लोगों ने नारा लगाया। बड़ा ही मन को सुकून पहुँचा इस स्थान पर आकर। बाबा सोमेश्वर नाथ से हम सब यही प्रार्थना करें कि हे भोलेनाथ, आप जैसे इन लोगों की मनोकामना पूर्ण करी है उस तरह हमारी भी मनोकामना पूर्ण करें और हमारे दर्शकों की भी मनोकामना को पूर्ण करें। अब यहाँ इनकी पूजा समाप्ति पर है। हर हर महादेव का नारा लगाते हुए हम भी आगे बढ़े। यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पूजा शुरू हो रहा है, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है कि हम यहाँ रुकें। अब हम नीचे की तरफ में जाएंगे। तो यहाँ आप देख सक रहे हैं कितनी सारी चीज़ें रखी हुई है ये भोलेनाथ को चढ़ाने के लिए। ये सारी चीज़ें रुद्राभिषेक में लगती है, तो इसलिए इस पूजा में काफ़ी खर्चा आता है। लेकिन जैसे भगवान ने इनकी मनोरथ को पूर्ण किया,
तो ये खर्चा उनके लिए कोई भारी बात नहीं होती। अब हम आगे बढ़े और आगे बढ़ के हम वहाँ जा रहे हैं जहाँ भोजन बन रहा है। यहाँ पूड़ी बन रही है, सब्जी बन रही है। तो यहाँ हम थोड़ी देर के लिए रुके, देखे अभी भी तो इनकी तैयारी हो रही है भोजन की। इस प्रांगण में भोजन बनता है। उससे हम अब दूसरे आंगन में गए। यहाँ आप देख रहे हैं अब भोलेनाथ के हम आंगन में आ गए, जहाँ पे भोलेनाथ स्थित है। यहाँ बीच में गंगा माता बनी हुई है। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये पूरा आंगन इस तरीके से है। धूप काफ़ी ज़्यादा है, गर्मी भी बहुत पड़ रहा है। इतनी गर्मी में घूम घूम के हम लोग बहुत थक गए। अब हमें घर जाने का समय आ गया है। हम बस से अपने आए थे यहाँ, बस से ही अपने घर को जाएंगे। तो ये था हमारे भोले की नगरी अरेराज। आप भी यहाँ आइए, दर्शन करिए। और यहाँ जो माता गौरी का मंदिर है ना, यहाँ जलपा माता है। तो जिन लोगों को बच्चा नहीं होता है ना, वो आके यहाँ अपनी मनोकामना मांगते हैं और जब बच्चा हो जाता है तो यहाँ आके उनका बाल उतरवाते हैं। तो मैंने भी अपने बच्चों की बाल यहीं उतरवाई थी। और हमारे यहाँ जब लड़के की शादी होती है तो लड़के की शादी के बाद दूल्हा दुल्हन दोनों को यहाँ लाके माथा टिकाया जाता है। और उनकी जो मौर होती है ना, वो इसी स्थान पे छोड़ के, जो मतलब लड़का पहन के लड़की के सर में जो सिंदूर डालते हैं, तो उसको हमारे यहाँ मौर बोलते हैं। वो लेके आते हैं यहाँ और मंदिर के प्रांगण में ऊपर टांग के चले जाते हैं। यह मंदिर काफ़ी पुराना है। जब हम छोटे थे तो अपनी दादी के साथ आया करते थे। कोई भी पूजा पाठ होता था या फिर किसी की शादी होती थी तो माथा टेकाने के लिए आते थे। या फिर हमारे यहाँ जैसे कि जनेऊ होता है तो अगर कोई मान दे कि हम मंदिर में ही जनेऊ कराएंगे तो यहाँ पे जनेऊ कराने के लिए भी आते हैं। शादी भी यहाँ होती है। तो जो लोग जैसे अपनी मन्नत मांगते हैं वो मन्नत को पूरा करने के लिए यहाँ आते हैं। और भगवान इसी तरह सबकी मनोकामना को पूर्ण करें, सबकी झोली खुशियों से भर दे। बस इसी के साथ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरी जो नई वीडियो जब भी मैं डालूं आपके पास तुरंत पहुंच सके। तो इस सावन के पावन महीने में आप भोलेनाथ के दर्शन करते रहिए, उनसे आशीर्वाद लेते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में। मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भोलेनाथ आप सभी पर अपनी कृपा बरसाते रहें।